हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। तो आप देखिए, इफ a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 प्रूव दैट e की पावर n इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी कोई n वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले से ही होता है। ठीक है, 11th में 4th चैप्टर था ये, तो इसी चैप्टर से आप इसको कर पाओगे। तो देखो हम इसको करते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी करना हो आपको सबसे पहले पर्टिकुलर n इक्वल टू किसी नंबर के लिए करना पड़ता है। जैसे कि n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए, किसी भी एक नंबर के लिए। तो आप देखोगे यहां, आप देखो a की पावर कितनी है 1, तो 1 के लिए तो इसने कर रखा है, तो 1 के लिए नहीं करते, किसी और के लिए चेक करते, जैसे कि n इक्वल टू 2 के लिए कर लेते हैं। तो हम करते हैं फॉर n इज इक्वल टू, किसी भी नंबर के लिए करना है सबसे पहले हमको। किसी भी, वैसे तो हमेशा एक के लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 2 के लिए कर लेंगे। तो n इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा, यहां पर a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता नहीं, कैसे निकालते हैं, a मल्टीप्लाई a। आप देखोगे आगे a की वैल्यू कितनी है, तो हमने यहां पर a स्क्वायर कैसे निकालते हैं हमने पहले भी सीख चुके हैं। अब आपको पता है यहां पर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 1 का इस 1 से 1, 1 का इस 1 से 1। तो इस तरीके से आपके, आपको सब जगह ऐसा लिखेगा। तो मल्टीप्लाई सबका आता है ना, तो मल्टीप्लाई खुद करना, उसके बाद रिजल्ट को चेक कर लेना क्या आ रहा है। तो देखिए 3 3 3 3 3 3 3 3 3। अब आप देखिए यहां कह रहा है कि जो पावर यहां पर हो, मतलब यहां n हो तो इन जगह क्या होना चाहिए n-1, मतलब यहां 2 हो तो यहां क्या होना चाहिए 2 -1। 2 -1 कितना होता है 1। देखो सबके ऊपर 1 ही है ना, कोई भी पावर नहीं होने का मतलब हमेशा क्या होता है 1 से। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 -1, 2 -1 1, सेम बात है। और देखिए इसको भी लिख देते हैं 2 -1, इसको भी लिख देते हैं 2 -1, इसको भी लिख देते हैं 2 -1, इसको भी 2 -1। इस तरीके से हम सभी को 2 -1 लिख देते हैं। इससे आप देखोगे कि आपके यहां 2 रखने पर सब जगह क्या आ गया 2 -1। तो हमारा जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। ठीक, समझ में आया। सबसे पहले आपको मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने के लिए किसी एक नंबर के लिए करना होगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले जब भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन लगा रहे हो तो आपको किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए करना पड़ेगा। वो नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो हमने किसके लिए किया 2 के लिए। तो जब 2 के लिए किया तो 2 का रूल सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं। हमने क्या किया, n इक्वल टू 2 के लिए a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई ऐसे किया, आपके ये आंसर आया। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2, यही किया हमने। अब आगे क्या करेंगे, हम k के लिए एज्यूम कर लेंगे। तो हम देखें हमने क्या किया, आपको याद आ रहा होगा उस साल हम ऐसे ही करते थे। एज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। 11th में पढ़ा होगा आपने। तो अब n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लिया, तो वहां पर जहां जहां n है वहां पर k पुट कर देते हैं। तो देखिए मैंने ये k पुट किया, तो ये 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, एज इट इज हम सबको लिख देते हैं।
ठीक है, इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक नंबर के लिए करना पड़ता है। नंबर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, के के लिए एज्यूम करना पड़ेगा ट्रू। उसके बाद क्या करना पड़ेगा वो हम इधर देखते हैं। तो देखिए बाद में क्या करना पड़ता है आपको, 4n इक्वल टू के प्लस 1। हमें क्या करना पड़ता है, के प्लस 1 के लिए प्रूव करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले से ले लेते हैं। तो देखिए आप के प्लस 1 के लिए तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, मेन यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन। तो आप n की जगह क्या रख दो, के प्लस 1। आपको इसको सोल्व करते जाना है और आंसर क्या लाना है, ये लाना है। मैं बताऊंगा किस तरीके से आएगा। आप तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, a की पावर k, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। तो लिख दे मैं 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर a की वैल्यू लिख दी। a की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई तो हमको आता है, तो हम मल्टीप्लाई के लिए क्या करें, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करते हैं। तो देखो करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, 3 की पावर k माइनस 1। वापिस 1 से होगा तो 3 की पावर k माइनस 1, और वापिस 1 से होगा तो 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, ये तो सिर्फ इस रो का इस कॉलम से हुआ। अब इस रो का सेकंड से करोगे, थर्ड से करोगे, और आप देखोगे सब जगह यही आएगा। तो देखो आपको लग रहा है ना, वापिस देखो इससे करो, ये तीनों एलिमेंट इस जगह देंगे, वापिस से करोगे तो यही तीनों एलिमेंट इस जगह देंगे। इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, ये और ये तीनों सेम है। जब आप तीन सेम चीज को ऐड करते हो तो इस बात का ध्यान रखना, बाहर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको एडिशन करने पर आपके ये आएगा। जैसे होता है ना x प्लस एक्स करते तो क्या आता है 3x। तो वैसे ही 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 टाइम ऐड करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 3। इसके वजह से इसको हटा देते हैं। अब और देखिए हम इसको हटा देते हैं और सब जगह क्या करते हैं, यही लिख देते हैं 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 3 की पावर k माइनस 1। और देखिए 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर, और एज इट इज हमने ये सारे लिख दिए। ठीक है, आप करोगे मल्टीप्लाई आसानी से आ जाएगा ये। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, एड होती है। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। देखो माइनस 1 तो ये रहा, k भी आपको दिख रहा है, और ये क्या है हमारे प्लस 1 है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि k प्लस 1 माइनस 1 हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से सबको लिख दे मैं, k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। और हमने सब लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप यहां n लेकर चल रहे थे तो सारी जगह पावर में क्या होना चाहिए था आपके n माइनस 1। तो अब देखिए हम क्या चल रहे हैं लेके k प्लस 1, तो सब जगह देखो k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1। मतलब जो पावर हम लेके चलते हैं उससे एक कम आना चाहिए था। जो पावर आप लेके चल रहे थे उससे एक कम आना चाहिए था। तो आप देखिए k प्लस 1 से यहां देखना पड़ेगा, k प्लस 1 से एक कम, k प्लस 1 से एक कम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। देखिए हिंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इट मींस ऑल नेचुरल नंबर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो आपको n वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो।
जैसे कि इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आप घर पर कर सकते हो आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, हमारे पास क्या गिवन है हमें ये देखना है। तो आप देखिए सॉल्व, हमारे पास जो गिवन है ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है हमारा ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब। तो हमें क्या प्रूव करना है, देखिए जो हमें प्रूव करना है वो हम यहां लिखते हैं। हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज ए ठीक है। अब मैं इस लाइन को ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो आपको इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके इसका ट्रांसपोज मतलब जिसको इसका सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज आपके क्या आ गया, अगर माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये पहले भी हम देख चुके हैं कि इसके सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आपके इसके सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, उसके माइनस के इक्वल होता है। और ओनली सिमेट्रिक हो तो ये कब होता है, जब ओनली सिमेट्रिक, और ये कब होगा, जब इसका सिमेट्रिक। ठीक है, तो मैंने भी यहां सेकंड रूल का यूज किया कि आपको इसका सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसका मतलब हमको ये इक्वल टू क्या लाना है, ये लाना है। तो अब देखिए आपको प्रूव ये करना है या ये करना है, एक ही बात है। तो हम इससे करते हैं, तो हमारी एलएचएस क्या है, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। हमने ये सीखा था अगर आपके पास में ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो तो दोनों का ट्रांसपोज आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आगे वाले का ट्रांसपोज अलग कर देते हैं और पीछे वाले का ट्रांसपोज अलग कर देते हैं। फिर हमने सीखा था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज हो तो पहले पीछे वाले का फिर आगे वाले का। तो हम देखो यहाँ पहले पीछे वाले का फिर आगे वाले का, पहले पीछे वाले का फिर आगे वाले का। देखो बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, यहां पर भी ए बी, ये कौन सी, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक आ रहा है ना सबको समझ में। अब देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो अब कैसा बनेगा, क्या ये माइनस कॉमन लेने पर आ गया ये। तो देखो आपने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया, ए बी माइनस बी ए आ गया, बट बाहर क्या रहा है, माइनस। तो आप लिख दो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो बस आपका प्रूव हो चुका है ये। ठीक है, सो ए बी माइनस बी ए इज ठीक बच्चों। तो क्वेश्चन को नोट करो, इसको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लिखने का वे क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के देखना है हमारे पास गिवन क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, और जो प्रूव करना है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हमें प्रूव तो करना है सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक जो भी हो, तो हमें इसके सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए देखना है किस तरीके से लिखे। तो मैंने देखा इसके सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, एलएचएस लेके हम आरएचएस लेके आएंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से लिखते हो, तो ये नोट करो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपको शो करना है इसमें, शो दैट द मैट्रिक्स विडेश ए बी इज सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन
टू केसेस हो रहे क्वेश्चन में, क्या क्या? अगर आपके ए क्या हो, सिमेट्रिक हो, तो आपको इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। सेकंड, अगर आपके इसके सिमेट्रिक हो तो आपको इसको क्या प्रूव करना है, इसका सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक, समझ में आया ना? जब ए सिमेट्रिक तो आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, जब इसको सिमेट्रिक हो तो आपको इसका सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दो केस चलेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं सॉल्व केस फर्स्ट, लिख देते हैं इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए आपके सिमेट्रिक है तो आपकी क्या होगा, ए डैश लिखो या ट्रांसपोज लिखो, एक ही बात है, इक्वल टू है, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है, हमें पता है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो आपके पास ये इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो प्रूव दैट क्या है हमारे पास में, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसको सिमेट्रिक प्रूव करने का मतलब क्या हुआ, आपके पास जो है इसका जो डैश होगा वो क्या होगा, इसी के इज इक्वल होगा। ठीक है, ये होगा ना। आपको इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका डैश उसी के इक्वल होगा। तो हमने देखा उसी का डैश उसी के इक्वल हमको प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं LHS। ठीक है, LHS हमने ले लिया। फिर हमें रूल पता है कि ए बी सी का डैश हो तो सबसे पहले पीछे वाले का, फिर बीच वाले का, फिर आगे वाले का। याद आया कुछ? बताया था ना आपको पहले। तो हम ये रूल लगाते हैं, सबसे पहले सबसे पीछे वाले का, फिर बीच वाले का, फिर आगे वाले का। आगे वाले का क्या होगा, एक डैश तो ऑलरेडी है और एक और डैश हम लगा रहे हैं वो। अब देखिए ये रूल भी हमने पढ़ा था कि अगर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो तो वापस क्या आ जाता है, बी आ जाता है। रूल हमको नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रखना है। वो रूल वापस पढ़ना, उन प्रॉपर्टीज को बताई थी जब ट्रांसपोज हमने सिखाया था। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो देखिए ये तो सेम, ये सेम, इसकी वैल्यू आप देखिए एडेश की वैल्यू क्या है हमारे पास में, तो लिख देते हैं बाय 1। एडेश की जगह क्या लिख देते हैं, मुझे बता आरएचएस के इक्वल आ गया क्या, हो गया प्रूव। हमारे एलएचएस ये थी, ये आरएचएस, आपके किसी का भी डैश अगर उसी के इक्वल आ जाए तो आपके प्रूव क्या हो जाता है, दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, आप लास्ट में लिख सकते हो बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं लिख देता हूं ठीक है जो। तो ये तो केस फर्स्ट था। अब हम करेंगे केस सेकंड, तो इसको नोट करें एक बार। अब देखिए हम करते हैं केस सेकंड, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं इसी क्वेश्चन में आपको जो करेक्शन करके बताता हूं, बिल्कुल सिंपल है, सेम वैसे करना है। केस सेकंड, इफ ए इज, अब हम केस सेकंड में क्या मान लेंगे इसको, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने इसको केस सेकंड में मान लिया। आपको पता है कि इसके सिमेट्रिक हो तो क्या आता है, माइनस, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 हम पहले दे चुके। प्रूव दैट, आपको इसको क्या प्रूव करना है, फिर हमें पता है इसका सिमेट्रिक मतलब बाहर क्या आएगा, माइनस। अब देखिए एलएचएस तो हमारा सेम ही है, एलएचएस वही है। ठीक है, फिर हमने प्रॉपर्टी भी लगा दी, ये भी लगा दी, लेकिन अब हम ए डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस है, और बाय इक्वेशन 2। और आपको पता है माइनस क्या आ जाएगा, हमारे बाहर आ जाएगा। तो देखिए आप एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, तो हमारे इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया।
आया समझ में सबको? पहले हम ए डैश की वैल्यू ए लिख रहे थे, अब ए डैश की वैल्यू क्या लिख रहे हैं हम? माइनस से लिख रहे हैं। तो माइनस रखने से बाहर माइनस आ रहा है और नहीं रखने से नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर 1 2 1 एक मैट्रिक्स ही है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में इक्वल में हमको 0 दे रखा है। अभी 0 नहीं है, ये क्या है हमारे? 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। तो हम पहले रफ में चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? 1 into 3, और इसका क्या है? 3 into 3। सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। आपको याद हो गया होगा वैसे तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम से। तो इसका इससे करते हैं। देखो 1 का 1 से किया तो 1, 2 को 2 से किया तो 4, 1 का 1 से किया तो 1। फिर इस रो का वापस इससे, तो आप देखिए 1 into 2 2, ये 0 और ये भी 0। वापिस इसका इससे, तो आप देखिए 0 2 2। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार इसका इससे, इससे और इससे, तीनों से कर दिया। पीछे वाले को हम सेम लिख देते हैं। ठीक, एक बार इसको हम प्लस कर देते हैं, ताकि तो 4 और 5 और 1 6 2 4, और यहां कितना बचा हमारे? 0 2 x। फिर आपको पता है वापस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? इससे। आप पहले चेक कर सकते हो इसका ऑर्डर कितना है? 1 into 3, इसका 3 into 1। मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा? 1 into 1। 1 into 1 मतलब क्या होता है? ओनली एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करें तो 0 4 और ये 4x, और इक्वल में क्या चल रहा है? 0। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स को थोड़ा इसको ओ लिखते हैं, हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे। ठीक है, ये हमारे आ गया। तो आप देखिए कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयरिंग, तो देखिए आप क्या आएगा? 4 + 4x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या जाएगा हमारे? माइनस। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए बस, और हम बताएं x की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। तो आप क्वेश्चन को नोट करें। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मैट्रिक्स x। यहां पर x कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, यहां पर x एक मैट्रिक्स है, और आपको एक गिवन ये लाइन दे रही है। तो आपको इससे x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए, आपको लग रहा होगा इसका ऑर्डर कितना है? 2 into 3। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं। यहां लिखा x मल्टीप्लाई 1 4 5 6। तो ध्यान से समझना, सब सिंपल क्वेश्चन है। बताइए आप, तो इसका ऑर्डर कितना है? कितना है इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर हमारे पास में है 2 × 3। इसका बताओ, इसका भी 2 × 3। मुझे बताओ इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा? जब यहां 2 हो तो यहां पीछे भी क्या होना चाहिए आपके? 2। आगे समझ में क्या बता रहा हूं मैं? देखो मैं बता रहा हूं, आपके पास ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा? जब आगे वाले का नंबर ऑफ कॉलम पीछे वाले के नंबर ऑफ रो के इज इक्वल हो। तो यहाँ 100% पीछे क्या होगा? 2 होगा। यह तो आपको पता है। अब देखिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 2 × 3। तो ये कैसे पता चलता है कि जैसे कि मान ये है आपके आगे वाले का ऑर्डर और ये है पीछे वाले का ऑर्डर। आपकी ये दोनों चीजें तो सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो हमने यहां 2 था, तो इसलिए यहां पीछे भी क्या कर दिया? 2 कर दिया। अब आपके ये तो हट जाता है सेम होने पर,
और यहां से आ जाता है 3 और यहां पर जो होगा वो यहां आ जाएगा और यहां कौन आ रहा है, तो 100% यहां पर भी क्या होगा 2, तो ये जो आपकी होगी कितनी है, तो यहां लिख देते हैं x इज ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। पहले तो हमने ये पता लगाया कि x मैट्रिक्स से, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन x कितने ऑर्डर की है, तो x हमारे क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमें एज्यूम कर लेते हैं 2 इंटू 2 तो ए बी सी डी, ठीक है। तो हमने एबीसीडी इसको एज्यूम कर लिया। अब हम ये यहां पर लगाते हैं, तो आप देखिए देन ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, देखिए -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। इसका मल्टीप्लाई जैसे करोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या आएगा, a प्लस 4b, फिर इसका इससे करेंगे तो 2a प्लस 5b, फिर करेंगे तो 3a प्लस 6b, यहां आएगा हमारे c प्लस 4d, यह आएगा 2c प्लस 5d, यह आएगा हमारे 3c प्लस 6d, ठीक है। और आपके दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है ना। तो आपके देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल आ रही है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो आप देखिए इसका ऑर्डर 2 इंटू 3, इसका भी 2 इंटू 3, दोनों सेम है। अब जब दोनों ऑर्डर सेम है तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो देखिए कंपेयर करते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं। तो जैसे हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर a प्लस 4b इक्वल टू क्या आएगा हमारे, a प्लस 4b इक्वल टू -7, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। एक और देखिए आप 2a 5b इक्वल टू क्या आएगा -8। देखिए ये आपके पास ए बी में इक्वेशन आ गई, ये भी ए बी में इक्वेशन आ गई, दोनों ए बी में क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो हमारे पास थर्ड की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम तो दोनों से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप थर्ड एलिमेंट को कंपेयर मत करो। एक देखिए इसको कर लेते हैं c प्लस, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो हम क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं। c प्लस 4d कितना आ रहा है, इक्वल में 2 और एक 2c 5d इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हमने 1 2 3 4 इन चारों से कंपेयर कर लिया। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और 3 और 4 को सोल्व करोगे तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उन वैल्यूज को क्या करेंगे, हम यहां रख देंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ए बी की वैल्यू खुद निकालें, ठीक। इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो देखिए हमने 1 और 2 को वहां लिख दिया है, यहां लिख देता है -7 और -8, ठीक है। आप देखिए यहां पर a का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहां पर 1, तो हमारा मेथड होता है कोफिशिएंट इक्वल करना। तो हम यहां देखते हैं कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई या 1 का मल्टीप्लाई। देखो 2 का मल्टीप्लाई क्या है 2a, यहाँ 8 या -14। 1 का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखोगे आपके यहां पर दोनों जो है सेम साइन है, तो सबके साइन क्या करने पड़ेंगे, आपको बदलने पड़ेंगे, जिससे आपके ये हट जाए। ये कितना बचेगा 3, ये बताओ -14 और 8 कितना बचेगा, ये हमारे 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, सॉरी -6 बचेगा, तो यहां पर b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में -2। अब हम b की वैल्यू यहां पर -2 रखते हैं, तो आप देखिए -2 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर -8 होगा, और ये -8 उधर जाके प्लस का 8 होगा, प्लस के 8 में 7 जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 1, ठीक बच्चों।
अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का सेल्फ सॉल्व करना, थर्ड एंड फोर्थ, ए बी आपकी तो सी की वैल्यू आ जाएगी, एक और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप सीओडी की वैल्यू निकालना है आपको, तो आप देखिए इसको लिखा लो। ठीक है, सीओडी की वैल्यू आपके सामने आएगी 2 और 0। तो आप लास्ट में लिख दोगे आपके एक्स की जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, -2 1 2 0। हो गया क्वेश्चन। तो सिंपल ही था क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो हमने देखा उसका ऑर्डर होना चाहिए 2 क्रॉस 2। तो हमने 2 क्रॉस 2 की कोई भी एक मैट्रिक्स एज्यूम कर ली, बाकी आसानी से आप आगे कर सकते हो। तो आज आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 3 6 8 9 12 13 और 14। क्वेश्चन जरूर ज्यादा है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको अच्छे से आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय स्टूडेंट्स।